हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर फर्टिलाइजर एंड केमिकल तवेनकोर या फैक्ट के करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फैक्ट का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में ये लगातार एक बुल ट्रेंड के अंदर था और यहाँ पे टू लेग फॉर्मेशन के साथ ऊपर आने के बाद ये एक बेयर वेज के साथ नीचे आने की कोशिश किया था। हालांकि ये इसका एक बुल फ्लैग का पैटर्न है और जनरली बुल फ्लैग ऊपर की तरफ और बेयर फ्लैग नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है। बहुत सारे वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया है। तो यहाँ पे जनरली टू लेग फॉर्मेशन के साथ जहां से ये वेज स्टार्ट हुआ है उसके 80% रेडिएशंस के अंदर ये जाने की कोशिश करता है और यहाँ पे इसने अपने टू लेग को कंप्लीट किया है और यहाँ पे ये फ्लोट कर रहा था। मगर यहाँ से और एक स्पाइक एंड चैनल का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था जहाँ पे ये था इसका फर्स्ट स्पाइक और यहाँ पे ये चैनल के थ्रू मूव कर रहा था। पिछले टाइम प्राइस जब यहाँ पे था, मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों को कहा था कि अगर ये ऊपर ब्रेकआउट करता है और यहाँ पे फ्लोट करता है फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे आप लोगों के लिए स्विंग पोजीशन बनेगा, या अगर ये नीचे आता है यहाँ पे आके कंसोलिडेट करके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे भी आपको लिए स्विंग पोजीशन बनेगा। और ये कहीं से अगर एक कंसोलिडेशन के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो तब भी आपके लिए स्विंग पोजीशन बनेगा। और अगर आप यहाँ पे चार्ट को क्लोजली देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इसने बुल फ्लैग का ये पैटर्न क्रिएट किया है और जनरली बुल फ्लैग ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है। जहाँ पे इसका ये पोल था, यहाँ पे ये था फर्स्ट लो, ये सेकेंड लो और इसके बाद ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसने ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करने की कोशिश किया था। हालांकि ये जो चार्ट है ये वन डे का चार्ट है, मगर अगर छोटे टाइम फ्रेम में यानी कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम लोग इसे देखें तो ये एक अच्छा खासा बुल फ्लैग का पैटर्न है। तो अगर आप किसी बिग चार्ट पैटर्न को देख के एनालिसिस करते हैं और उसके अंदर पोजीशन लेते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम में जाके आपको उसे फिर से एनालिसिस करने की कोई भी जरूरत नहीं होता है, क्योंकि वो छोटा टाइम फ्रेम आपको मिसलीड भी कर देगा। तो यहाँ पे सिंपली देख के हम लोगों को पता चलता है एक बुल फ्लैग से ये ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है। तो पिछले दिन अगर आप यहाँ पे पोजीशन लेते हैं या आज ही के दिन अगर आप यहाँ पे पोजीशन लेते हैं मॉर्निंग में तो आपको मोर देन 19% के आसपास यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल गया होता। तो करेंटली आप अगर इस कंपनी के शेयर को होल्ड कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन के लिए तो यहाँ पे किस तरीके से आपको ट्रेड को मैनेज करना चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 541 के आसपास आपको फर्स्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस मिलेगा जो है आज का जो है बुल कैंडल है उसके इमीडिएट नीचे, और फर्स्ट जो आपके लिए टेक प्रॉफिट बनेगा 632 के आसपास, जो कि है यहाँ से यहाँ तक का जो प्राइस मूवमेंट है। ये जो बिग कैंडल था इसका जो प्राइस मूवमेंट है ऊपर अगर हम लोग उतना ही पकड़ लेते हैं तो 632 के आसपास आपका यहाँ पे टेक प्रॉफिट बनता था, जो आज के दिन यहाँ पे हिट हो गया। उसके बाद जो सेकंड टेक प्रॉफिट आपके लिए बनेगा यहाँ से यहाँ तक का जो प्राइस मूवमेंट है ऊपर अगर हम लोग उतना ही पकड़ लेते हैं तो यहाँ पे 638 के आसपास होता है या इससे थोड़ा ऊपर होता है। कंजर्वेटिव वे से 40 के नीचे हम लोग थोड़ा रखते हैं तो 638 के आसपास हमारा टेक प्रॉफिट बनता है सेकंड। और थर्ड जो यहाँ पे टेक प्रॉफिट बनता है 764 के आसपास, जो कि है आज का जो ये कैंडल है इसका जो प्राइस मूवमेंट है यानी यहाँ से यहाँ तक ऊपर अगर हम लोग उतना ही मान लेते हैं तो 764 के आसपास, और इसके बीच में अगर कोई भी रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट करता है ये एक डबल टॉप के साथ या एक क्लाइमेटिक रिवर्सल का पैटर्न, तो वहां से भी हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अभी तक शेयर है तो यहाँ पे आपको छोटा सा टेक प्रॉफिट ले लेना चाहिए, यानी नियर अबाउट 50% के आसपास या उससे भी थोड़ा ज्यादा, और फर्दर आपको टेल करते रहना है। टेल आप किस तरीके से करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे और एक दो बार ये ऊपर जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है या अगले दिन कंपनी का शेयर प्राइस नीचे आने के बाद यहाँ पे नीचे थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो और यहाँ पे शेयर प्राइस पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ के ऊपर जब चला जाएगा तो यहाँ से स्टॉप लॉस के लेके ये जो स्विंग पॉइंट नया लो है इसके नीचे डाल देंगे। मगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक चैनल के थ्रू मूव कर रहा था। पिछले टाइम भी इसने जब चैनल के टॉप को टच किया फिर नीचे आने की कोशिश किया था और बॉटम को टच करने के बाद ऊपर जाने की कोशिश किया है, और उससे पहले भी ये किया है। तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी ये बनता है यहाँ से ये थोड़ा सा ब्रेकआउट करे और उसके बाद ये लगातार नीचे आने की कोशिश करे
और उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा पुल बैक रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट करे या ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे आके टच करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करे। जनरली इस तरीके के चैनल के अंदर 3 लेग का फॉर्मेशन मिनिमम होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी इसने फर्स्ट लेग, सेकेंड लेग और थर्ड लेग के आसपास है ये। तो इसी हिसाब से ये इसका फाइनल लेग है, तो इसके आसपास आपको टेक प्रॉफिट तो ले लेना है। तो अगर आप यहाँ पे नया पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस वो मोर देन 19% के आसपास यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे आने वाले टाइम पे अगर ये एक डीप पुल बैक करने के बाद फिर ये रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट करता है तो यहाँ पे आपके लिए नया पोजीशन बनेगा। मगर यहाँ पे करंट सिचुएशन में अगर आप ना ले कोई पोजीशन तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये एक चैनल के टॉप के आसपास भी है। ऐसा नहीं कि यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है, मगर यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी यही बनता है, या आप कह सकते हैं 60% चांसेस यही बनता है यहाँ पे थोड़ा सा और ये ब्रेकआउट करने के बाद फिर ये नीचे आने की कोशिश करे। और अगर इसके अंदर स्ट्रेंथ होता है तो ये साइड वे के थ्रू यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा, फिर ये और एक ऊपर का मूव लेने की कोशिश करेगा, तब इसके अंदर भी आप पोजीशन ले सकते हैं। मगर करंट सिचुएशन में आपके लिए वेट एंड वॉच करना सही रहेगा। जैसे कि मैंने पिछले टाइम आप लोगों को बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे भी आपके लिए वेट एंड वॉच करना सही रहेगा। यहाँ से देखिए कुछ देर पुल बैक करने के बाद उसके बाद ये थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और फिर इसने अच्छा खासा मूव लिया है। तो अगर इसके अंदर स्ट्रेंथ है, नीचे गिरने का प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और अगर ये नीचे भी गिरता है तो इसके लिए नेक्स्ट जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा ये जो ट्रेंड लाइन जा रहा है इसके आसपास, तो इसके आसपास से भी अगर ये रिवर्स करने की कोशिश करता है तो यहाँ पे भी आपके लिए स्ट्रॉन्ग स्विंग पोजीशन बनता है। अगर कंपनी के अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है या आप लॉन्ग टर्म के लिए नया पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो पिछले टाइम मैंने जो वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने फिनेंशियल्स को डिटेल में आप लोगों को समझाया था, जो कि है ये वाला वीडियो। मैं ऊपर आई बटन पे इसका लिंक दे दूंगा, तो इस वीडियो को जाके देखिए। इसके अंदर मैंने डिटेल में फिनेंशियल्स के बारे में कहा है कि लॉन्ग टर्म में कैसे आपको पोजीशन लेना है, कहाँ पे पोजीशन लेना है और कहाँ तक आप होल्ड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने एक एक्सेल शीट शेयर किया है जहां पे चार्ट एनालिसिस के साथ आप लोगों को समझाया है कहां पे एंट्री, एग्जिट और टेक प्रॉफिट लेना है। बहुत सारा स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी अभी भी मौजूद है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके ज्वाइन करके वो एक्सेल शीट को एक्सेस कर सकते हैं। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। साथ पाइए इस चैनल की तरफ से 50 रुपीज तक का स्टॉक बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।